आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन ये है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 एज शोन इन फिगर। ये फिगर है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, where I1, I2, I3 are the semicircles of centers at A, B, AB respectively? इसमें यह एक स्पाइरल सब बने हुए सेमी सर्किल के, तो पहले सेमी सर्किल को I1, यहाँ से यहाँ तक I2, फिर I3, इस तरह से 13 सेमी सर्किल बने हुए हैं, जिनके सेंटर एक बार ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, ये सब है। तो और रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, इस तरह 13 सेमी सर्किल बनेंगे। इन सभी सेमी सर्किल्स का इन सभी सेमी सर्किल्स के लेंथ का सम हमें निकालना है। तो सिंस वी नो दैट the length इसी को हम पेरीमीटर भी कहेंगे, और पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इज पाई आर। Hence, the lengths of semicircles I1, I2, I3, dash dash dash, I13 आर पाई आर होता है। तो पहले 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, डैश डैश डैश। अब यह जो सीरीज बन रही है, यह एक एपी है, विच इज एन एपी, वेयर E इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0.5। इसका फर्स्ट टर्म भी 0.5 है और उनके बीच का डिफरेंस भी 0.5 है। तो चूंकि हम जानते हैं सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है पाई आर होता है, और ये 13 सेमी सर्किल्स हैं जिनके रेडियस 0.5, 1.0, 1.5 और इस तरह से हैं। तो इनके जो सेमी सर्किल्स के लेंथ हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, इस तरह से। अब हम इनका सम निकालेंगे। n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 13 है। हेंस अब हम इनका सम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर हम 13 लिख देंगे। S13/2 2 इंटू 0.5 पाई, 0.5 पाई है, और प्लस 13-1 डी भी 0.5 पाई है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 13/2
और यह हो जाएगा 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। इसे हम लिख सकते हैं 13/2 और पाई प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई विच इज इक्वल टू 13/2 और 7 पाई। इसको हम लिख सकते हैं 13/2 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कट गया, इस 2 से हम इस 22 काट देंगे तो 11 हो जाएगा, अर्थात 13 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 13 कम 13, 13 कम 13 14, इतना सेंटीमीटर हो गया। Hence the total length of the spiral, hence the total length of spiral is 143 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 जो है लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मान लिया nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट nth term En is the first negative term. Then En is less than 0, that is एंड तो an लेस देन 0 है, तो an का फार्मूला क्या होता है? an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। अब इस सीरीज में जो दिया हुआ है, ये जो सीरीज दी हुई है वह इन गिवन सीरीज इन गिवन एपी 121, 117, 113 डैश डैश e इक्वल टू कितना है 121 और d इक्वल टू कितना है -4, क्योंकि 117 में से इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा और हमें n निकालना है। हेंस a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। ए की जगह पर क्या लिख देंगे 121 n-1 और डी की जगह पर -4 लेस देन 0। इसे हम लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो n-1 -4 इज लेस देन -121। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 121। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस से जैसे ये क्या दिया an फर्स्ट नेगेटिव टर्म है अर्थात an इज लेस देन 0, an का फार्मूला लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो गिवन सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म 121 है और d की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब इसमें हम रख देंगे तो 121 प्लस n-1 इंटू -4 लेस देन 0। इस 121 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इस 4 से अब n-1 की वैल्यू हो जाएगी, हेंस n-1
is greater than 121/4 or n minus 1 is greater than 4 3 12 30 point something होगा, वो 30.25। तो इसका मतलब ये हो गया R n is greater than 30.25 plus 1 or n is greater than 31.25। तो 31.25 का मतलब क्या हो गया, 31.25 से जस्ट बढ़ा तो क्या हो जाएगा 32, हेंस n is equal to 32। therefore 32th term will be first negative term। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।